तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी सोशल मैसेंजर। और भाई साहब, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टिकटॉक और 58 अदर चाइनीज़ ऐप बैन हो गई हैं इंडिया में। सो वैसे तो बात तो बहुत खुशी की है क्योंकि ये सब ऐप पे हम लोगों का डाटा चुरा रही थी, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन कुछ लोग इससे कंटेंट भी बना रहे थे, कुछ लोग इसको यूज़ भी कर रहे थे। सो अब वो सब लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। सो उसी एक चीज़ का मैं सल्यूशन लेके आया हूँ। मैं लगभग सारी ऐप्स का अल्टरनेटिव बताऊंगा आपको। सो अगर आपको जानना है तो बने रहिए इसी चैनल पे, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। अब भाई साहब, जब ये ऐप बैन हुई थी तो कई लोगों को लगा था कि यार डाटा अगर ले भी है तो भी कौन सी बहुत बड़ी बात है, मेरी कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ अगर ले लेंगे तो उसमें कौन सा क्या कुछ हो ही जाएगा बड़ा। लेकिन भाई साहब, मैं आपको इतना बता दूं कि ये 2020 में, आज की डेट में, डाटा एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। मतलब आप इतना समझ लीजिए, इससे एक सरकार गिर सकती है और नई सरकार बन सकती है इन्हीं डाटा की वजह से। वैसे मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसको बिल्कुल डिटेल में जाना है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट की ओर। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट वीडियो ऐप के बारे में, जिसमें आती है टिकटॉक, कवाई, हेलो, लाइक, वीगो लाइव, वीगो वीडियो, और आपका न्यू वीडियो, स्टेटस, हगो, वी मेड, यू वीडियो और वी फ्लाइट स्टेटस। और इन सब ऐप का अल्टरनेटिव है ट्रेलर, एक बहुत अच्छी ऐप है। और दूसरी ऐप है जो अपनी इंडियन ऐप है, मेड इन इंडिया, उसका नाम है रोपोजो और शेयर चैट। ये दोनों ऐप, अगर आपको मेड इन इंडिया ऐप चाहिए तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है ऐप स्टोर पे। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऐप्स की ओर, जो कि है शेयर इट और एक्सेंडर। बेसिकली ये सब शेयरिंग ऐप्स थी जिससे हम लोग अपना डाटा शेयर कर सकते थे। वीडियो हो, चाहे ऐप्स हो, चाहे पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, हम लोग इससे शेयर कर सकते हैं। अब इनका अल्टरनेटिव है आपका फाइल बाय गूगल, शेयर ऑल और जियो स्विच, जिसमें से जियो स्विच और शेयर ऑल ये दोनों आपकी इंडियन ऐप्स हैं। अगर आपको इंडियन ऐप चाहिए तो शेयर ऑल और जियो स्विच है, नहीं तो आप फाइल बाय गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है अपनी नेक्स्ट ऐप्स के बारे में बताने की, जो कि है यूसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, एप्यूस ब्राउज़र और आपका डुओ ब्राउज़र। जिसमें से यूसी ब्राउज़र एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप थी, लेकिन अब ये भी नहीं रही। सो अब इसकी जगह अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउज़र और आपका जियो ब्राउज़र, भारत ब्राउज़र। जिसमें से जियो ब्राउज़र और भारत ब्राउज़र दोनों आपकी एक इंडियन ऐप है, इंडियन अल्टरनेटिव है। बाकी गूगल क्रोम तो इनबिल्ट आता है हर एक फ़ोन में। सो उसकी जगह तो और कोई ब्राउज़र वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई और अल्टरनेटिव ब्राउजिंग ऐप चाहिए तो हमने आपको बता ही दी है। सो अब बारी है बाइडू मैप के बारे में। सो ये भी एक चाइनीज़ ऐप थी जो कि बैन हो गई है। सो वैसे तो बाइडू मैप की ही कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को, बट अगर किसी ने बाइडू मैप इंस्टॉल कर रखी है तो आप डिलीट कर सकते हो और उसके बदले में गूगल मैप, जो कि एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती है आपके फ़ोन के अंदर, उसको यूज़ कर सकता है। या फिर सेकंड नंबर पे है आपका मैप माई इंडिया। ये एक इंडियन ऐप है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब मेड इन इंडिया यूज़ करना है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, मैप माई इंडिया। सो अब है क्लब फैक्ट्री, शीन, रूमवी। क्लब फैक्ट्री वैसे बहुत लोग यूज़ करते थे क्योंकि बिकॉज उसके अंदर आपको कई सारे डिस्काउंट मिल जाते थे और सब था, लेकिन एज़ यूजुअल बाकी ऐप्स की तरह ये भी हमारे लिए सही नहीं थी। सो इसके अल्टरनेटिव तो यार वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गई। मतलब बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि करके, जिसमें फ्लिपकार्ट आई थिंक इंडियन ऐप है, सो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आ रही है गेमिंग ऐप्स के बारे में जो बैन हुई हैं, जैसे कि क्लैश ऑफ किंग्स एंड मोबाइल लेजेंड। ये दोनों ऐपें बैन हो चुकी हैं इंडिया में। और इसके साथ साथ पबजी का भी रूमर आ रहा था कि पबजी भी शायद बैन हो गया है, लेकिन पबजी बैन नहीं हुआ है। पबजी बैन ज़रूर हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैन हुआ है टेम्परेरी। और वो पाकिस्तान में बैन इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ वहाँ पे कई सारे सुसाइड हो गए थे, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा था शायद उसके पीछे। सो उसी के चक्कर में शायद गवर्नमेंट ने बंद किया है। टेम्परेरी बैन है, वो भी शायद हट जाए। और यार इनके अल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया क्लैश ऑफ किंग्स की जगह, और बहुत सारे ऐप हैं। मतलब आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, आपको तादाद में मिल जाएंगे, उसके लिए तो बताने की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आगे की ओर, जिसमें है आपका यू कैन मेकअप, ब्यूटी प्लस, सेल्फी सिटी, मी टू, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, स्वीट सेल्फी, मतलब जितनी भी ऐप हैं जिसमें आपको गोरा कर देंगे, चेहरा पतला कर देंगे, चेहरा मोटा कर देंगे, मतलब ये सब ऐप पे अब बैन हो गई हैं। वैसे तो अब इन सब ऐपों का अल्टरनेटिव आपके फ़ोन में ही होता है, अब जो फ़ोन आते हैं उसी के अंदर ये सब फीचर्स इनबिल्ट होते हैं। बट तब भी अगर आपको कोई ऐप स्पेसिफिकली चाहिए इससे रिलेटेड, तो एक आप यूज़ कर सकते हैं B612। और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर एक फ़ोटो एडिट करना है तो स्नैपसीड और पिक्सआर्ट, ये दोनों बेस्ट चॉइस हैं एडिट करने के लिए। कई यूट्यूबर्स इससे एडिट करते हैं, मतलब छोटे यूट्यूबर्स, जब तक वो फ़ोन से एडिट करते हैं, लैपटॉप नहीं होता है तो फिर इवन मैं खुद पिक्सआर्ट से ही एडिट करता हूँ अपना थंबनेल और सब कुछ। सो या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट ऐप है वो है न्यूज़ डॉग, यूसी न्यूज़ और क्यू न्यूज़ फीड। वैसे हम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीएम मतलब चीता मोबाइल्स कंपनी के अंदर जो कोई भी ऐप्स आती हैं, या क्यू मोबाइल ब्रांड के अंदर जो कोई भी ऐप आती है, या ड्यू के अंदर जो भी ऐप्स आती हैं, उन सबको वैसे भी डाउनलोड करने वाला नहीं था। ये सब बिल्कुल ओरिएंटेड हैं चाइनीज़ से। सो इन सब में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्क था। और रही बात इन सब ऐप्स का, सो इनके अल्टरनेटिव में आपके पास गूगल न्यूज़ है। और अगर आपको इंडियन न्यूज़ का कोई ऐप चाहिए तो वो है आपका डेली हंट। यहाँ पे आपको पूरी लोकल न्यूज़ मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। और अब जो हमारी नेक्स्ट ऐप है वो है वी चैट, वीबो और क्यू इंटरनेशनल। सो इसकी जगह तो आपका सिंपल सा है, सबसे पहला तो व्हाट्सएप ही है आपका, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इंडिया में। और सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है टेलीग्राम और हाइक। ये दोनों आपकी इंडियन ऐप्स हैं, तो इनको तो आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और मेनली बाकी व्हाट्सएप तो हर एक के पास आज की डेट में रहता ही है, अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो। और इस लिस्ट में जो आगे जो ऐप्स हैं उनका नाम है क्यू मेल और मेल मास्टर। ये दोनों बेसिकली मेल्स के लिए ऐप थी, जिसमें आप अपने मेल्स पढ़ सकते हैं। सो इसके लिए तो मेनली बस एक ही ऐप है आपका गूगल मेल, जिसमें जो कि आपका इनबिल्ट आती है आपके फ़ोन के अंदर। बाकी अगर आप गूगल मैप से गूगल मेल से अगर आप अपना वो कनेक्ट कर लेंगे मेल आईडी को, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप क्रोम में अगर कोई एक वेरीफाइड वेबसाइट खोलेंगे, सो उसके अंदर अपने आप ही आप लॉगिन हो जाएंगे, सब हो जाएगा। सो या गूगल मेल इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो भाई लोग अब बारी आती है क्यू म्यूज़िक और क्यू प्लेयर के बारे में। और इसका तो अल्टरनेटिव सिंपल सा है भाई, गाना, सावन, स्पॉटिफाई। सावन जियो सावन है वो, और गाना भी आपका इंडियन है, और जियो सावन भी आपका इंडियन है। सो ये दोनों तो अगर आपको मेड इन इंडिया चाहिए तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो स्पॉटिफाई आपका वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, सो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है पैरेलल स्पेस। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर ऐप थी इंडिया में। और इसका अल्टरनेटिव तो है क्लोन ऐप, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम काम करेगी जैसे आपका पैरेलल स्पेस काम करती थी। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की, जो कि है एम आई वीडियो कॉल। और ये भी बैन हो चुकी है एम आई की वीडियो कॉल, और इसकी जगह आपका गूगल डुओ और जियो मीट फिर से आपकी इंडियन ऐप है। सो आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। सो अब इस लिस्ट में नेक्स्ट ऐप है वो है ई एस फाइल एक्सप्लोरर। और इसकी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपल सी फाइल बाय गूगल। और बाकी आपका फाइल मैनेजर तो आपके फ़ोन के अंदर इनबिल्ट होता है, वो तो मेन ऐप है ही है। वरना अगर आपको एक अल्टरनेटिव ऐप चाहिए तो फाइल बाय गूगल बेस्ट ऑप्शन है। सो जो नेक्स्ट ऐप है वो है वीवा वीडियो। बेसिकली ये एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी। सो अब इसकी जगह आप लोग काइन मास्टर और पावर एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी और बेहतरीन ऐप हैं। जिसमें से काइन मास्टर तो कई सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स। और ज़्यादातर वो लोग एडिट इसी से ही करते हैं अपने फ़ोन से जब करना होता है तो फिर। इवन मैं भी अपना जो इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, जितने भी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर डाले हैं सब मैंने काइन मास्टर से ही अभी तक शूट करे हैं। और अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ऐप है वो है ड्यू रिकॉर्डर। बेसिकली एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप थी, और इसकी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर नो ऐड। ये बहुत अच्छी ऐप है, इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। सो यार ये बेस्ट ऑप्शन है। सो अब जो नेक्स्ट ऐप है वो है वॉल्ट एंड ड्यू प्राइवेसी। बेसिकली ये आपके फाइल्स को प्राइवेट करती थी, अलग अलग जगह स्टोर करके रख देती थी। और इसकी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं कीप सेफ। ये भी एक बहुत अच्छी ऐप है, और इन ऐपों का बेस्ट अल्टरनेटिव है। और जो अब नेक्स्ट ऐप है वो है कैम स्कैनर।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप थी। बहुत से लोग यूज़ करते थे, बेसिकली स्टूडेंट्स जिनको अपनी पीडीएफ फाइल भेजनी हुआ करती थी कॉलेजेस में एंड ऑल। लेकिन अब ये भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारा डाटा चोरी कर रही थी एंड सब कुछ। इसकी जगह हम लोग जो इसका रिप्लेसमेंट है वो है एडोब स्कैन। गूगल ड्राइव में एक फीचर आता है स्कैन का, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर इंडियन ऐप की बात करें तो स्कैन इट एंड कागज़, ये दोनों ऐप बेस्ट हैं इंडियन ऐप्स अगर आपको कोई यूज़ करनी है तो, स्कैन इट एंड कागज़। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ऐप है वो है वी मीट, और इसके अल्टरनेटिव है बेसिकली टिंडर एंड हैपन। आप इन दोनों में से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही पॉपुलर ऐप है। और इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ऐप है वो है बाइडू ट्रांसलेटर। बेसिकली ये एक ट्रांसलेटिंग ऐप है, और इसकी जगह तो मेन ऐप जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है गूगल ट्रांसलेटर। ये बेस्ट ऐप है वैसे भी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है अपनी बात। इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर। तो भाई लोग, वैसे तो मैंने आपको सारी ऐपें बता दी हैं, और जो ऐपें मैंने इसके अंदर नहीं बताई हैं, जिन ऐपों का मैंने अल्टरनेटिव नहीं बताया है, वो ऐप वैसे भी किसी काम की नहीं है। उन सबके फीचर्स आप लोगों के खुद ही के फ़ोन में हैं, जैसे कि ड्यू बैटरी सेवर, वायरस क्लीनर। वो वायरस क्लीनर वही वाली ऐप जिसमें चक्री घूमती है और कहता है कि वायरस खत्म हो गया और सब कुछ। और ये सब जितनी भी ऐप है, मतलब आड़ी टेढ़ी, इन सब की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के फीचर्स आजकल सारे फ़ोन्स में अवेलेबल हैं। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी भाई, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखा है तो भाई ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्या बताओ उनको ज़रूरत हो इन सब में से किसी एक ऐप के अल्टरनेटिव की। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशल मीडिया से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहती हैं, वो भी टाइम टू टाइम। अभी के लिए टेक केयर।